कीजिए ना, देगी नहीं, यही तो अपनी जिम्मेदारी तय कीजिए, अपनी जिम्मेदारी बताइए। अंग्रेजों से ही सीखते थे, हम तो सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं। हाँ। हम सभी धर्मों को सम्मान देते हैं। हमने मुसलमान राष्ट्रपति बनाया, किसको नहीं बनाया बताइए? किसने बनाया? ब्राह्मण को बनाया। मुस्लिम राष्ट्रपति किसने बनाया? इनकी हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हमने कांग्रेस ने बनाया। कौन थे राष्ट्रपति? भारत की जनता ने, हमने बनाया, हमारी विचारधारा ने बनाया, हमारे संगठन ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने किसको क्या बनाया आपको बताने की जरूरत नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं कि एक बाबा, नकली बाबा को मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएंगे, एक झूठे आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। मुसलमान सुबह प्रधानमंत्री से शाम तक झूठ बोलता है। इनको राष्ट्रपति बना सकते हैं तो मुस्लिम प्रधानमंत्री तो बना सकते हैं ना आप लोग। देश की जनता ने चाहिए। सुन लीजिए, नहीं, अगर मान लीजिए वो बीजेपी के काल में ही एपीजे अब्दुल कलाम बने, लेकिन आप लोगों ने सहयोग किया, ये बात सच है। ये बात सच है जगदीश शर्मा जी कि जब बीजेपी ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रखा, प्रस्ताव रखा, तो आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति तो चलिए देश के हो गए, आप लोग प्रधानमंत्री भी बनाएंगे मुस्लिम समाज के लोगों को? और प्रधानमंत्री भी छोड़ दीजिए, कम से कम किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा ही घोषित कर दीजिए। तो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं? समाएगा तो बनाएंगे। कब समय आएगा? अरे राहुल गांधी भी बनेगा, सब बनेंगे। नहीं, दो प्रधानमंत्री बनाते हैं भाई, और वक्त आएगा तो जनता बनाएंगे। मुसलमान आप क्या रोकेंगे? जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जनता बनाएगी, जनता तय करेगी, और जनता ने तय कर लिया। राहुल भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम्हारा 29 में इतने बड़े चैनल पर बैठ करके यह घोषणा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आप लोग बिना मतलब में बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं। लोकतंत्र मजाक किसने बनाया? आप ये घोषणा कर रहे हैं 2019 में मुसलमान होगा प्रधानमंत्री। पार्टी चोरों की पार्टी है, मक्कारों की पार्टी है, कांग्रेस के अधिकृत अब सारे देश को पता है। भाई गाली देने से कुछ नहीं होगा। मीडिया के भी रंगत कुछ नहीं होगा। अपनी जवान गंदी कर रहे हो, गंदे लोग गंदी जवान अपनी कर रहे हो। हम पे कोई भरोसा, हम गाली नहीं दे रहे, मेरे गाली देने से क्या फर्क पड़ेगा? जितना गाली आप दे रहे हो हमको चाहिए ही नहीं, वापस आप क्यों लड़ेंगे जाकर के? हमारा काम गाली देना नहीं है, हमारा काम देश की जनता की सेवा करना है। हमारा काम लोगों की सेवा करना है, सरकार को जनता के द्वार तक पहुंचाना है। आपका काम गाली देना हो सकता है। राहुल गांधी, मौलाना साहब, मौलाना रिजवी, आपने कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया? आपको समाजवादी पार्टी से इतनी उम्मीद क्यों है? रुक जाइए जगदीश जी, हो गया, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। कांग्रेस से उम्मीद क्यों नहीं है आपको? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना कोई खास वजूद नहीं है, और वो समाजवादी पार्टी के सहारे इत्तेहाद करके उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि एक जमाने से लेकर के अब तक समाजवादी पार्टी ही जो है वो मेन अपोजिशन रही, और इसी को मुसलमानों ने झोली भर भर कर वोट दिया है। इस वजह से हम जिसको वोट देते हैं हम उसी से उम्मीद रखते हैं, इसलिए हमें उम्मीद है, और वोट देने की वजह से हमारा हक। एक बात आपकी मान ली मैंने, अंबर मौलाना साहब की एक बात तो मैंने मान ली कि भाई उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही है तो समाजवादी की बात होगी, लेकिन देश की भी तो बात कीजिए। मुस्लिम समाज के लोग क्या कांग्रेस को आज वोट नहीं कर रहे हैं क्या, या नहीं करते थे क्या? दशकों तक जो सत्ता में रही कांग्रेस, उसमें सिर्फ बाकी समुदाय के लोग थे क्या? मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं थे क्या? बिल्कुल, मैंने यही तो कहा वैद्यनाथ पिछली बार के मुसलमान जो लीडरशिप रही, जो धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने अपने पर्सनल फायदे के लिए सौदेबाजी की है इन सत्ताधारी जो भी सत्तासीन पार्टी रही, और तत्कालीन जब भी जिस तरह की सौदेबाजी हुई है, आज की डेट में उन्हीं की वजह से मुसलमान जो है भारतीय राजनीति में इररिलेवेंट हो चुका है पूरी तरह से, यहाँ तक कि समाजवादी मतलब कांग्रेस और समाजवादी की वजह से आप कह रही हैं? बिल्कुल, जो भी हमारी जो जितने भी सेक्युलरवादी पार्टी है उनकी वजह से थी, जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ मात्र वोट बैंक समझा। आज विवेक भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तो उनको कुछ एमपी एमएलए नहीं बनाते। आपको तो मेजोरिटी वोट मुसलमान से मिलता है, तो आपने कितने एमपी एमएलए बना दीजिए, बता दीजिए। अभी आपके पास कितने एमपी एमएलए हैं मुसलमान? आप तो सारा कुछ ले रहे हैं ओपनली। तो मुसलमान कहते हैं भाई, आप भी कहते हो, और मुसलमान धार्मिक ग्रुप भी कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, जबकि मुसलमानों के भले के लिए मेजोरिटी जो काम है वो बीजेपी करती है। आपका पॉइंट आ गया अंबर। जगदीश जी पहले जवाब दीजिए, उसके बाद विवेक जी।
जगदीश सवाल करिए, जवाब दूंगा भाई। अंबर जैदी ने कहा ना कि भाई मेजोरिटी वोट आपको मिलता रहा है, सवाल सरकार तो करो। सत्ता आप लोग बनाते रहे, तो आज आप लोगों ने मुसलमानों को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, क्यों हमारे ना हम मुसलमान 3 में रह गया, ना 13 में रह गया, ना बीजेपी के साथ मुस्लिम समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि अब तो इनके वोट से जीत हार तय ही नहीं हो रहा है, तो इनका नाम क्यों लें? देखिए, मेरा नेता राहुल गांधी धर्म की राजनीति नहीं करता, जनता की बात करता, जनता के बीच में सुबह शाम रात दिन दोपहर आप देख भी रहे हैं। कहां, जनता के देश में ही मुद्दों कि को लेकर विदेश चलता है, में? हिंदू मुसलमान करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये जवाब उनसे लो तो बहुत देश अच्छा में रहेगा, किसी प्रदेश ये में जवाब चुनाव उनसे हो तो लो उसके तो अच्छा पहले ही रहेगा। हमारे तो वेकेशन पे हिंदू भी चले एक है जाते हैं। हमने और नहीं मुसलमान भी देखा एक है। मोदी जी अमित शाह जी चुनाव के बीच में छोड़कर यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, वो कहीं भी चले जाए। आप अगर देश के लिए जनता के लिए काम करते बता हैं, रहा हूँ, आपके गुलाम पास नबी इतना आजाद समय कहाँ कौन से है, आता कि सलमान आप विदेश खुर्शीद में कौन है, छुट्टियां इतने मनाने के लिए नेताओं को चले हमने आगे जाए। बढ़ाया भाई, जिन्होंने जितना डरा भी के अपनी सारा पार्टी काम में लेने चलता की है कोशिश वो करी है। सोशल मीडिया पे ये चलता है। धर्मों अब की सोशल मीडिया राजनीति पे करना एक्स बंद पे करो, पोल मुद्दों करा पर के बात करो। राहुल गांधी को राजनीति धर्म प्रधानमंत्री की नहीं होनी घोषित कर चाहिए, सकते हैं। जनता के लोगों बीच की में होनी तो चाहिए, आपको लोगों जवाब अंबर एक एक देना करके, है। अंबर एक एक महिला, करके। मजदूर की होनी चाहिए। अरे उन्होंने सीधा सवाल, क्यों इतना आए बाएं इधर उधर चले जाते हैं? आराम से सुन लो, मेरी बारी है। जगदीश जी इधर उधर क्यों इतना भागते हैं? मैं बता एक रहा हूं, रास्ते तो पर, जनता एक की बात ट्रेन में, करूंगा। एक बस में अरे भाई, जनता और एक की गाड़ी में बात सवार करना होकर है क्यों नहीं भाई, तो चलते? तुम्हें तुरंत लगता इधर होगा। कूद के भागेंगे, तुरंत उधर मेरा जाएंगे। नेता जनता की बात करता है और हर धर्म के लोगों तो की बात जनता फिर करता आप है। लोगों की बात क्यों नहीं करते? भारतीय जनता ने अभी जनता पिछली 3 पार्टी बार जो अंबर चुनाव है मैडम लोकसभा बता दियो, में, राहुल गांधी को क्यों नहीं मुसलमानों की बात बनाया करते हैं। प्रधानमंत्री? अरे काकरोच बना दिया आप लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों को। बेरोजगारी की चर्चा नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे। सब चर्चा होती है यहीं पर, सब चर्चा होती है यहीं पर। आज इस बात का जवाब दीजिए। चाहिए तुम्हें, नहीं देंगे, रोटी भी छीन ली, नहीं देंगे। अरे खाना भी हमें खिलाना पड़ रहा है। भाग रहे हैं आप, कहीं ना कहीं मैं समझता आप भाग रहे हैं जगदीश हम जी। धर्म की राजनीति करेंगे। जगदीश जी, ये अंबर मैडम, नहीं, मैं जगदीश नहीं शर्मा भाग रहा हूं। जी, धर्म की आप भाग राजनीति रहे हैं। मोदी जी से अंबर बात जैदी करो। के सवाल से भाग रहे मुसलमान की हैं, मोदी मेरे जी से सवाल बात से भाग करो। रहे हैं, और मैं मौलाना भागने रिजवी वाला के नहीं सवाल से भाग रहे हैं आप। उनका सवाल ही ऐसा है, कैसा है? बीजेपी के एजेंटों का अरे वोट दिया जीवन भर, अब कह रहे हैं कि हमको कुछ दे दो, तो उनका सवाल ही ऐसा हो गया। दूसरा आप किसी को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता दीजिए। आपने मैं बता रहा हूं, 80 साल तक बढ़ते जिनका काम है मुसलमानों को हिंदू इस्तेमाल मुसलमान किया करने का, और उनको पिछड़ों से भी जिनको पीछे बैठने के पहुंचा पैसे भी कर मिलते आप कहते हैं होंगे, कि आप इनके दलाली चैनल करते पे हैं। गुमराह करने के पैसे भी मिलते होंगे। मुसलमान समाज आपसे सवाल पूछता है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपने तो मुसलमान इस देश की जनता नहीं है क्या? अरे मुस्लिम समुदाय के लोग इस देश की जनता नहीं है क्या? ये क्या समझे? ये अनपढ़ गवार लोग प्रधानमंत्री बना दिए, नकली डिग्री लाके। क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? फालतू की बातें कर रहे हैं। आपको भाई इस तरह का फ्रस्ट्रेशन है विवेक जी, आपको लग रही है कांग्रेस को मुझे लग रहा है इसीलिए लोग खारिज कर रहे हैं। ये बातें कांग्रेस को मुझे लग रहा है इसीलिए लोग खारिज कर रहे हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 403 की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी 403 की तैयारी कर रहे हैं। अब रुक जाइए एक और सेकंड। इनके लिए आतंकवादी जी लगाते हैं, आतंकवादियों के आगे जी, आतंकवादियों का सम्मान विवेक करते हैं। जी ये जल्दी से जवाब दीजिए, वक्त थोड़ा कम बचा हुआ है कि अगर जीवन भर एक समाज समुदाय के लोगों ने आप लोगों को वोट दिया है, आप लोगों को सत्ता तक पहुंचा है, आज उन लोगों की इच्छा है, मन है कि भाई हमको भी दीजिए कुछ, क्यों नहीं आप लोग देना चाहते हैं? अब आप लोग समाजवाद कर रहे हैं। देखिए जहां साहब, मैं बिना लाग लपेट के बात करता हूं और फालतू बात मैं करता ही नहीं हूं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सब खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में या देश में, देखिए खास तौर से उत्तर प्रदेश में इन चंदा चोरों को अब कोई वोट देने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ चुकी है। ठीक, एकदम। अब 30 सेकंड बचा हुआ है विवेक जी, सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ है। मौलाना साहब ने एक चैलेंज किया, आप छोड़ दीजिए, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है किसी 1000 करोड़ दिया। एक बात समझिए ना कि बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। आप अपनी बात बताइए, 20 सेकंड से विवेक जी, 20 सेकंड, बाकियों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। इन लोग को कितने पैसे मिले वो तो राम ही जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।